Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111। कैसे हैं आप सब? सो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ देख लिया जाए। दोबारा से लव रीडिंग की नीच पर आ गई हूँ। ओके, तो आज मैंने सोचा क्यों ना लव रीडिंग ही की जाए। तो आपके लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है या क्या होगा, लेट्स सी। आप सिंगल हैं या ऑलरेडी मिंगल हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने नेम इनिशियल पिक करेंगे, मतलब आपका अपना फर्स्ट जो लेटर है आपका अपने नेम का वो आप पिक करोगे। GHIJKLPQRSNX अगर आपका ग्रुप 1 में नाम आता है, यानी कि इनिशियल आता है फर्स्ट लेटर। विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड लव बिगिन। ये कार्ड्स के थ्रू भी आप ले सकते हो इंट्यूटिवली। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर कार्ड है ABCDEFMNOTUVWYNZ अगर आपके इनिशियल्स ग्रुप 2 में आते हैं। ठीक है, विद दिस स्पिरिचुअल यूनियन कार्ड 2, ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है बाय द वे। ये एस ऑफ कप्स का, ये 2 ऑफ कप्स का। तो आप इन दोनों में से भी, आई थिंक ए से, हाँ ए सी है नंबर 1, तो इन दोनों में से आप रीडिंग को पिक कर सकते हो। ठीक है, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये वाला कार्ड पिक किया है। लेट मी सी कि आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं जो स्टार्टिंग करूँगी वो यहाँ पर मैं आपकी सिचुएशन और सिनेरियो चेक करूँगी। ठीक है, आपकी लव लाइफ के हवाले से। तो अगर सिचुएशन सिनेरियोज आपसे मैच हो जाती हैं तो इसका मतलब ये रीडिंग आपके लिए है। आप आगे भी ये रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। पर्सनल सेशंस अगर आपको बुक करवाने हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर डिटेल्स आपको मिल जाएंगी आपकी पर्सनल रीडिंग्स की। ठीक है, पहला जो यहाँ पर कार्ड है ना, ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में ना अब कुछ, जैसे अपनी लव लाइफ में स्पेशली, क्योंकि रीडिंग जो है वो लव लाइफ की ही हो रही है, तो इसमें और कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे। ओनली योर लव लाइफ, चाहे आप किसी के साथ हो या सिर्फ आप सिंगल हो, किसी के साथ नहीं हो, अभी तक आपकी लाइफ में कोई नहीं आया है, तब भी आप यहाँ पर अपनी लाइफ में कुछ नयापन चाहते हो। आप चाह रहे हो यार अब इस रिलेशनशिप में कुछ, जैसे वो अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ किस रिलेशनशिप में हो और आप जानना चाहते हो कि आगे क्या होगा, आप चाहते हो कि एक नया स्पार्क आए लाइफ में, कुछ नयापन आए रिलेशनशिप में, मतलब बहुत बोरिंग सा हो रहा है। ठीक है, और अगर आप सिंगल हो तो आप चाहते हो कि अब मेरी लाइफ में, शायद आप उस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर रहे हो सकता है पहले आप किसी रिलेशनशिप में थे जहाँ से आपको मे बी धोखा मिला, उसके बाद आपने सोचा कि मैं तो कभी अब रिलेशनशिप में नहीं जा सकता, नेवर एवर मैं किसी को अपनी लाइफ में वो जगह नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, और फाइनली अब आप शायद रेडी हो किसी नए चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती हैं, और आपके आसपास आपके रडार में कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है, ये उसकी एनर्जीज भी हो सकती हैं। ठीक है, कि वो रेडी है अब आपके साथ एक नई शुरुआत करने के लिए। ठीक है, जो पहले रेडी नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी सबसे पहले आई है। इसका मतलब होता है रिजेक्शन या फिर मिस अपॉर्चुनिटी। लाइफ ने आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी, लेकिन आपने शायद उसको रिजेक्ट किया, या फिर किसी पर्सन ने ये जो है ना वो रिजेक्ट किया है। मैं बहरहाल मैं यहाँ पर जो सिचुएशन सिनेरियो है पहले वही चेक करूँगी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आगे क्या है। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है, ये स्पेशली उन लोगों के लिए यहाँ पर जो मुझे सिचुएशन सिनेरियो दिख रही है, वो दिख रही है कि आपने बड़ी ही हिम्मत का मुजाहरा करते हुए इस रिलेशनशिप को बहुत टाइम दिया है, बहुत टाइम वेट भी किया है। ये वो पर्सन है जिन्होंने बार बार आपकी एनर्जीज़ को रिजेक्ट किया है। ठीक है, वो कनेक्शन में आना नहीं चाहते थे, पर फिर भी आपने कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को एक नया स्पार्क हमेशा दिया है, या यूँ कह लो कि नया चांस दिया है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि अब आप जो है वो फाइनली, जैसे ऐसा हो रहा है कि जैसे आप, ये तो नहीं कहूँगी कि मूव ऑन हो गए हो और ब्लॉक कर दिया है या बात नहीं कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कुछ सीन दिख रहा है। हाँ, ये ज़रूर दिख रहा है कि अब आपका फोकस जो है वो अपने फ्रेंड्स की तरफ, जैसे होता है ना फ्रेंड्स के साथ अपना सेल्फी लेना, पार्टी करना, बाहर निकलना, जो कि शायद आप पहले नहीं करते थे। उन फ्रेंड्स को जिनको आप पहले टाइम नहीं दिया करते थे, फाइनली आप उनके साथ बाहर जा रहे हो, उनको टाइम दे रहे हो।
कहीं ना कहीं अब आप में एक स्ट्रेंथ आती हुई भी दिख रही है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, अभी आगे बढ़ो और यू नो इस सच्चाई का सामना करो, ठीक है ना, ऐसी एनर्जी आ रही है। जहाँ पर आपके पास ऐसा दिख रहा है जैसे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, कोई नया पार्टनर, कोई नया पर्सन, कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया ऑप्शन या कोई नया कप ऑफ लव आपको कोई ऑफर करना चाह रहा है, ठीक है। ये पर्सन कौन है इनको हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि दिखाती है कि कोई है पर्सन जो आपके लिए इस कप में, अब ये देख रहे हो फ्रेश एक जूस वो भर रहा है इस कप में, ठीक है। वो इंसान जो कल तक इस चीज़ को मान नहीं रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, वो इंसान आज इस चीज़ को मानने के लिए रेडी दिख रहा है, इस कप ऑफ लव को आपको देने के लिए रेडी दिख रहा है, ठीक है। इस इंसान ने आपको वेट भी बहुत करवाया है और फाइनली ऐसा दिख रहा है जैसे कि अब इस इंसान में वो स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है कि ये आपसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के करना चाहता है। और जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में अभी तक कोई नहीं आया, या आप बोलोगे यार मैं तो सिंगल हूँ और बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे किसी पार्टनर का, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि यहाँ पे मैंने नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी देखी है जो ये बता रही है कि कोई नाइट, कोई राइडर, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। अब ये कौन है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं थोड़े से और कार्ड्स, कौन है ये पर्सन। अच्छा, मुझे ना टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पे दो एनर्जीज पिक हो रही हैं, ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। एक उन लोगों की एनर्जी पिक हो रही है जो मैंने अब से पहले आपसे बोला था ना कि आपको किसी ने, जैसे आपने किसी को ऑफ़र किया है बट उन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, अभी वो मिस अपॉर्चुनिटी की तरह आपको फील कर रहे हैं क्योंकि आप इस वक्त ना इस एनर्जी में हो। जैसे ये देख रहे हो किस तरह अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या आप मूव ऑन हो गए हो, नहीं, बात आप आज भी करते हो बट एक डिस्टेंस मेंटेन कर दिया है आपने। आप ज़्यादा तवज्जो अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को दे रहे हो, अब उधर से आपने तवज्जो हटा दी क्योंकि आपके एफर्ट्स सारे आपने देख लिए, लगा के सब कुछ करके देख लिया, इंतज़ार भी करके देख लिया, अब आपने उस इंसान को उसके हाल पे छोड़ दिया है, ठीक है। एक तो ये मुझे एनर्जी दिख रही है, अगर ऐसा है तो आप आगे रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। दूसरा, मुझे वो लोग दिख रहे हैं जो, जैसे शुरू में ही मैंने बोला था कि आप सिंगल हो, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग, कोई पर्सन आपकी लाइफ में दिख रहा है जो आपको कप ऑफ लव देना चाह रहा है, ठीक है, देना चाह रहा है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये इंसान आपकी लाइफ में है अभी या आएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में है पर लॉन्ग डिस्टेंस पर है, थोड़ी दूरी है इनसे आपकी, इनका सिटी, कंट्री चेंज हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी कि ये कौन है पर्सन। लेट्स सी, थोड़ा सा और हम जानकारी लेंगे इस पर्सन के हवाले से। 9 ऑफ सोर्ड्स यानी 9 ऑफ थॉट्स, सबसे पहला कार्ड, संडे क्राइसिस, ओके। तो पहला कार्ड इस पर्सन के लिए आ चुका है हमारे पास। लेट्स सी दूसरा कार्ड क्या आता है। अब हम इस पर्सन के हवाले से ही देखेंगे और आप दोनों की लव लाइफ का आगे क्या होगा ये भी देखेंगे, ठीक है। आप दोनों का बॉन्ड कैसा रहेगा, आगे की चीज़ें कैसी होंगी, एंजल्स के मैसेजेस आपके क्या होंगे। यहाँ पर ना सोर्स एयर साइन बहुत ज़्यादा आया है, ठीक है। इसका मतलब ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है भाई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत थॉट्स के साथ ये सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी बात करने से पहले, कोई भी फैसला करने से पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब ये जो एनर्जीज हैं ये दोनों पर्सन के साथ मैच हो सकती हैं, जिनको आप ऑलरेडी जानते हो उनके साथ भी, और अगर आप सिंगल हो जिनको अब तक नहीं जानते हो उनके साथ भी। दोनों में ये चीज़ कॉमन है कि ये पर्सन सोचते बहुत है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, और ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है। कोई भी फैसला ये दिल से इतना नहीं लेते जितना कि ये दिमाग से सोचते हैं, ठीक है। और उसी चक्कर में ये अपना दिमाग भी ख़राब कर देते हैं, ठीक है। जो ज़्यादा फजूल में सोचते रहते हैं ना, थॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं इनको, लेकिन ये एक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं कि ये एक्शन नहीं लेते हैं, एक्शन ये लेते हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इतने सारे सोर्ड्स, 1 2 3, मतलब बैक टू बैक यहाँ पर सिर्फ एयर साइन की एनर्जी है, लिब्रा, जिम्नाई एंड एक्वेरियस। इंडिपेंडेंट वुमेन,
क्वीन ऑफ सोर्स। अगर आप मेल हो और तो ये जो फीमेल है, अगर आप देखो, अब अगर आप मेल हो, सिंगल हो, ठीक है, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो मेल हैं और बिल्कुल सिंगल हैं, मेरे मेल भाई साहब, ठीक है, भाई लोग सिंगल हो, लेकिन ठीक है, आपकी लाइफ में ये एक ऐसी, मैं अलग अलग सबके बारे में इसीलिए देखो, अब आप ये नहीं बोलना मैम आप कंफ्यूज हो रही, मैं कंफ्यूज नहीं हो रही हूँ, मैं आपको अलग अलग कैटेगरी में सबको अलग अलग बता रही हूँ। अब मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, ठीक है, मेल भी देख रहे हैं, जो मुझे खुशी होती है कि मुझे मेल्स भी देख रहे होते हैं, जो सिंगल होते हैं जिनके का साथ कोई होता ही नहीं है वो भी देख रहे होते हैं। अच्छा लगता है जब वो कमेंट्स में बताते हैं आके, तो सब देखते हैं ना, तो मुझे सबका ख्याल रखना है, ठीक है, मैं सबके बारे में बता रही हूँ। जैसे मैंने अभी 2 आपको सिनेरियो बताए, अब ये तीसरा बता रही हूँ। अगर आप मेल हो और आप सिंगल हो, ठीक है, तो ये जो फीमेल है ना, ये जो आपकी लाइफ में आ रही है, देखो डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पर सारा खेल है, ये आएंगी ज़रूर आपकी लाइफ में, या तो आ चुकी हैं, आप इनको ऑलरेडी या तो जानते हो, लेकिन आप सिंगल हो, क्योंकि ये जो फीमेल है ये एक इंडिपेंडेंट फीमेल है, ये बहुत प्रैक्टिकल फीमेल है, ये ना माई वे और हाईवे टू द पॉइंट बात करने की इनको आदत होगी या आदत है, और कोई ऐसी उल्टी सुल्टी बातें ये बर्दाश्त नहीं करती हैं, ठीक है ना, मतलब जैसे दिल से बहुत कम सोचती हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ का एक टफ पीरियड जो इनका जो एक जर्नी गुजरी है इनकी लाइफ की, वो बहुत टफ गुजरी है, जिसमें इन्होंने मेहनत भी करी है और अपने पैरों पर खुद को खड़ा भी किया है, इंडिपेंडेंट हुई हैं ये, तो ये बहुत प्रैक्टिकल फीमेल है। मे भी आपको समटाइम ये बहुत ही ज़्यादा सड़ू और अकड़ू टाइप की लगेंगी, लेकिन बिलीव मी यार, यहाँ पे भी नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, ये हो क्या रहा है, कोई ऐसी फीमेल जो बहुत टफ है भाई, इनसे डील करना इतना ईजी नहीं होगा, ठीक है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं थोड़ा और देखना चाहूँगी इनके बारे में। और अगर आप फीमेल हो और सिंगल हो, अगर आप फीमेल हो तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं, आप इस एनर्जी में हो, इंडिपेंडेंट हो, और आप कहीं ना कहीं आप ऐसी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हो, कट ऑफ करने में आप देर नहीं करते, और आपकी एक हेल्दी बाउंड्रीज और बहुत हायर लेवल की बाउंड्रीज आपकी सेट हुई हुई हैं, तो कोई भी आप ऐसी वैसी चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हो। और ये इस इंसान को अच्छी तरह पता है, चाहे ये न्यू पर्सन हो या पास्ट का पर्सन हो, उसे पता है कि आपके किस तरह से आपसे बात की जाए, ठीक है ना, उनको पता है कि आप कोई भी आपके सामने अगर कोई ऐसी उल्टी सुल्टी बात रखी गई तो आप फ़ौरन से उस चीज़ को रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। चलो, जस्टिस तो आया। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपका लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि लॉ से या जस्टिस से रिलेटेड कोई काम करता हो सकता है कि ये सोशल नेटवर्क पे होते हैं, कोई मीडिया पर्सनालिटी हो सकती है ये, ठीक है, एंड द स्टार की एनर्जी भी है यहाँ पर, तो इनके साथ आपका ये एक सोल साइकिल है, ठीक है। स्टार, ये कोई स्टार सीड स्टार बोर्न पर्सन भी हो सकते हैं या आप भी, तो आप दोनों का एक सोल साइकिल है जो अब ये इनके साथ जो है ना वो स्टार्ट होगा। अब हम चलते हैं और देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट आपकी लव लाइफ का जो चैप्टर है इनके साथ वो कैसा रहेगा, नेक्स्ट क्या होने वाला है, लेट मी सी। नेक्स्ट अब लव लाइफ में क्या, ये तो सिचुएशन थी, सिनेरियो थी, कुछ उस पर्सन की पर्सनालिटी के हिसाब से बात की हमने, ठीक है। ये पर्सन में भी लॉयर हों या फिर कोई मीडिया पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटी इनकी मुझे दिख रही है ना हो। अभी हम थोड़ा सा आगे, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ की कार्ड भी आई है ना, जो कि लियो को रिप्रेजेंट करता है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकती है इनकी, ठीक है। इंडिपेंडेंट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, लॉ से रिलेटेड हो सकता है, अपना बिजनेस हो सकता है, या फिर कोई सोशल साइड पर कोई इस तरह की कोई पर्सनालिटी हो सकते हैं ये। अब देखते हैं नेक्स्ट आपका लव लाइफ का क्या चैप्टर है। तो पहला कार्ड यहाँ पर हमारे पास करेज का आया है। ओह वाइल्ड, यहाँ से भी देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ। नेक्स्ट अब आगे क्या, नेक्स्ट अब आगे क्या, वाह सरप्राइज। मैं कार्ड देख लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ ना नेक्स्ट अब आगे क्या है। ओपननेस,
नेक्स्ट चैप्टर जो है अब आपकी आगे आपकी इस लव लाइफ का, देखो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिव चीज़ दिखी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे पॉजिटिव चेंज दिख रहा है आपकी लव लाइफ में। 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना पॉजिटिव चेंज है। मे बी आपकी लाइफ में जब ये पर्सन आए और नेक्स्ट चैप्टर इनके साथ आपका स्टार्ट हो तो यू विल बी सरप्राइज। मे बी ये बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है आपका नेक्स्ट चैप्टर अपने सोलमेट के साथ होगा। ये जो भी पर्सन है, चाहे ये कोई न्यू है या फिर कोई पास्ट के हैं, डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। और अगर ये पहले करेज नहीं दिखा रहे थे, स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे थे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में, आप सरप्राइज़ हो जाओगे कि ये किस तरीके से आपके हक में, आपके फेवर में बड़े ही ओपननेस, बहुत ही खुले तरीके से ये पर्सन आपके रिलेशनशिप को आपको अपनाएंगे। आप खुद हैरान रह जाओगे अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और उन्होंने पहले आपको रिजेक्ट किया था, या ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको रिजेक्ट किया था या आप में कोई कमी थी, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। ये इस अपने फेयर के तहत या इनके अपना कोई माइंड का कॉन्फ्लिक्ट था उसके तहत ये भाग रहे थे, जो कि अब नहीं भागेंगे। एक चीज़ और बताऊँ, एक पागलपन मुझे दिख रहा है आपके दोनों के रिलेशनशिप में। एक नया जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है ना, बड़े ही पागलपन के साथ स्टार्ट होने वाला है। और अगर ये कोई न्यू पर्सन है, डेफिनेटली पता है क्या, जैसे ऐसा दिख रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे को लेकर खुल के सामने आओगे। कुछ लोग तो यहाँ पर मुझे ट्रैवल करते हुए, कोई नई एडवेंचर पर जाते हुए, घूमना, नई नई जगह को एक्सप्लोर करना एक दूसरे के साथ, और काफ़ी वाइल्ड जो है वो इंटीमेसी, अब मैं इससे ज़्यादा और आगे आपसे क्या बोलूँ, लेकिन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर आप दोनों का स्टार्ट होगा, जो शायद आपको सरप्राइज़ कर ले, जो आप सोचो आपने कभी सोचा ही नहीं हो और वो चीज़ हो रही है आप दोनों के कनेक्शन में। आपने सोचा ये चीज़ हो ही नहीं सकती, ये मिलन हो ही नहीं सकता, बट ये मिलन हो रहा है। 2 ऑफ कप्स, ये मिलन हो रहा है, ठीक है, ये नई शुरुआत हो रही है। आपने सोचा होगा मेरी लव लाइफ में कोई नया पर्सन आ ही नहीं सकता, ये शुरुआत हो ही नहीं सकती, मेरी लाइफ में कोई ऐसा सोल पार्टनर, सोलमेट आ ही नहीं सकता, बट ये सरप्राइज़ आ रहा है और बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी आ रहा है ये सरप्राइज़ आपकी तरफ। 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, 2 तो अगर मैं टाइम फ्रेम यहाँ पर बताऊँ तो हो सकता है यहाँ पर आपको 2 मंथ्स के अंदर 2 मंथ्स, जैसे कि यहाँ पर ना जैसे एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है मुझे, एक्वेरियस का साइन दिख रहा है, तो 2 मंथ्स यानी कि अभी अगर मई है ना तो जून, जुलाई या अगस्त के मिड में ये पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये शुरुआत, ये आपके नए चैप्टर, जो आपकी ये लव लाइफ का नया चैप्टर है, इसकी स्टार्टिंग हो सकती है किसी न्यू पर्सन के साथ, या फिर किसी ऑलरेडी आप अगर किसी पर्सन को जानते हो तो उनके साथ, ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और ये पर्सन ना आपके जितने भी जो बर्डन्स हैं, जो बोझे हैं ना, जो ये इंसान उनको आप मिल के उठाएंगे। जो भी आप अकेले फेस कर रहे हो ना, या 10 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं ये आपको एक फैमिली का फील करवाएंगे, फैमिली के जैसे। और आप खुद यही एक सरप्राइज़ होगा कि जो इंसान कल तक भाग रहा था, अगर मैं ये कहूँ ना कि नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लव लाइफ, अगर मैं पूरी रीडिंग को शॉर्ट करके बोलूँ ना, तो जो कल तक भाग रहा था वो आज आपको सरप्राइज़ देने वाला है, और वो आपके साथ हाथ में हाथ मिला के आगे बढ़ रहा है। जो कल तक भाग रहा था वो आज अपने लव को एक्सेप्ट कर रहा है आपके सामने, वो आज अपना दिल नरम कर रहा है आपके लिए, वो बहुत करेज और हिम्मत के साथ आपके सामने अपने लव का इजहार कर रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई दो राय नहीं होगी, मतलब ये सरप्राइज़ है आपके लिए, ठीक है। और कुछ लोग जो सिंगल हैं, जिनको पता है अभी तक तो मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं, तो आपको सरप्राइज़ मिलेगा जब ये पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे। तो आप सोचो, आप मतलब आउट ऑफ ना बोलोगे कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से भी कोई मुलाकात हो सकती है।
ऐसे भी कोई मिल सकता है। एंजल्स के मैसेजेस भी देख रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहला मैसेज है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था यहाँ पे 2 की एनर्जी बहुत है, 2 मंथ्स का बोला था लेकिन हो सकता है कि 2 वीक्स में ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि एंजल्स हमें यहाँ पे एक टाइम फ्रेम बता रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो है आपकी लाइफ में ये पॉजिटिव जो चेंज है या पॉजिटिव जो मूवमेंट है ये होने वाली है, ठीक है। टाइम फ्रेम बताया जा रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो कोई भी चीज़ करने से पहले एंजल्स आपसे कह रहे हैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ले लेना, जो भी आपने अगर विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स भी यहाँ पे आ गया है, ठीक है। बट गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मे बी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन और ले लेनी चाहिए किसी मामले में, अपने इस रिलेशनशिप के मामले में, या वैसे ही जर्नल लाइफ में अगर आप कहीं पर फंसे हुए हो तो उसके मामले में भी ये एंजल्स की तरफ से आपको एक हो सकता है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आप इस मामले में दूसरों से किसी से हेल्प भी मांग सकते हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लेट गो का कहा गया है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लेट गो करना चाहिए और आप शायद ये लेट गो करने के लिए रेडी हो अब, कुछ लोग, ठीक है। अब ये एंजल्स के मैसेजेस थे आपके लिए, क्यों थे आप बेहतर जानते हो, क्योंकि आप यहाँ पर रीडिंग देख रहे हो, आपका मामला है, तो आपने कुछ ना कुछ तो माइंड में सोचा होगा जिसके तहत आपको ये आंसर दिया गया है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2। सो आपके इनिशियल्स हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। आपने ये 2 ऑफ कप्स स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड पिक किया है। इंट्यूटिवली अगर कार्ड पिक किया है 2 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन है, जारी बात है आपने अपने माइंड में वो पर्सन को रखते हुए इंट्यूटिवली पिक किया है, ठीक है। और आपके लिए कार्ड भी सेकंड ग्रुप के लिए ये वाला आया था, ठीक है, 2 ऑफ कप्स का। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे स्पिरिचुअल यूनियन, आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहते हो, शायद आप उसको ऑलरेडी जानते हो या फिर आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ कि आप सिंगल हैं या फिर ऑलरेडी मिंगल हैं, ठीक है ना। किसी पर्सन को माइंड में रखकर रीडिंग देख रहे हो, तो मैं थोड़ा सा सिचुएशन और सिनेरियो चेक करूँगी, ठीक है। और सिचुएशन और सिनेरियो में इसीलिए चेक कर रही हूँ ताकि आपको भी एक अंदाज़ा हो जाए और मुझे भी अंदाज़ा हो जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है ना। अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे थोड़ी सी भी मैच हो जाती है ना, तो इसका मतलब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, एंजल्स के गाइडेंस भी देख सकते हो। और पहला कार्ड यहाँ पे आ चुका है। तो पहला कार्ड यहाँ पर जो है वो 10 ऑफ कप्स का आया है। वेरी ब्यूटीफुल एंड बहुत ही रोमांटिक एनर्जीज़ हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, रोमांटिकली फीलिंग्स भी एक दूसरे के लिए रखते हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, आप भी इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, यानी दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आप इस पर्सन से एक साइन दे देती हूँ, आप इस पर्सन से किसी पार्टी या फंक्शन में मुलाकात हुई थी आपकी फर्स्ट टाइम जब आप दोनों मिले थे, किसी फंक्शन या किसी पार्टी में मिले थे, या फिर कोई फेयरवेल पार्टी थी, कुछ ऐसा हुआ है तो आप इस पर्सन से मिले हो, ठीक है। एक चीज़ और कि आप ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप ना टीवी पर कोई अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहे थे और अचानक से आप किसी की आपकी मतलब वो फ़ोन की बेल बजी, एक मैसेज आया आपको इंस्टाग्राम की तरफ से या फिर फेसबुक की तरफ से, या आपने वो ऑन किया और वहाँ से मतलब कोई नोटिफिकेशन आपको मिला है और वहाँ पर आप गए हो और फिर वहाँ पर आपने कोई कमेंट किया है या फिर उधर से आपकी इनसे मुलाकात हुई है, इन्होंने आपको डीएम किया और फिर आपने सोचा यार ये कौन है, यू नो, इस तरह से कोई आपकी पहली ऐसी मुलाकात हो सकती है या बातचीत हुई, बातचीत स्टार्ट हुई, रात का टाइम था, ठीक है। और ये पर्सन को ने आपसे बातचीत शुरू की और फिर आप दोनों की जान पहचान पहले से ही जान पहचान निकली, जैसे कोई म्यूचुअल फ्रेंड थे आप दोनों के, फिर वो बात आगे बढ़ी और फिर आप दोनों कहीं गए हो या फिर किसी पार्टी या बर्थडे में मुलाकात हुई है, सेकंड मुलाकात या थर्ड मुलाकात, कुछ इस तरह से मुझे सिनेरियो दिख रहा है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी। और तब से लेकर ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं,
और आप इनके बारे में सोच रहे हो। वो सॉन्ग नहीं है आमिर खान का, पहला नशा पहला खुमार, यहाँ पे भी हाथ में गिटार है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो जैसे होता है ना, कौन सा बैचलर टाइप ऑफ पर्सन, या फिर स्ट्रगल कर रहा है वो बंदा, क्योंकि उसके हाथ में एक बुके है और यहाँ पर इस पर्सन के हाथ में गिटार है, जैसे ये मिलने के लिए आ रहा है, सोच रहा है। और म्यूज़िशियन है, म्यूज़िक से रिलेटेड इनका कोई काम है। ग्लासेस पहनता है, साइड मांग निकालता है, सिंपल सा बंदा है, कोट पहनता है शर्ट के ऊपर और बहुत सिंपल रहता है। बट इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, लेकिन वो खुद फील ऐसे करवाता है जैसे वो अपनी पहचान बनाना चाहता है। उसका फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है। वो चाहे तो अपना फैमिली का बिजनेस जो है वो कर सकता है, वहाँ पे वो एक से एक उसको ऑप्शंस मिल रहे हैं, सब कुछ कर, लेकिन फिर भी वो इंसान अपनी पहचान बनाना चाहता है। थोड़ा ज़िद्दी टाइप भी हो सकता है, जो कि उसको अपनी पहचान, लेकिन सादा है, सिंपल सा बंदा है, ठीक है, सिंपल सा बंदा है, जिसके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, जिसके पास फैमिली बैकग्राउंड की कमी नहीं है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहता है। और हाँ, इस तरह से ये मुलाकात आप दोनों की हो। कुछ लोग यहाँ पर अब तक मिले ही नहीं हो और कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुके हो। ये सीन यहाँ पर मुझे दिख रहा है। मे बी इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम गिटार बजा के दिखाया हो या कोई सॉन्ग भेजा हो। बड़े शाय नेचर के दिख रहे हैं, जैसे शुरू में थोड़ा सा ये आपसे शर्माते होंगे, धीरे धीरे आगे आगे बढ़, जैसे जैसे आगे आप दोनों का कनेक्शन बढ़ा है वैसे वैसे थोड़ा ये ओपन अप हो रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अभी भी नहीं है, ठीक है। तो मुझे म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही हैं, जैसे सिर्फ आप अगर सोच रहे हो ये जानने के लिए, आपने रीडिंग देखी है, इस रीडिंग पे आए हो कि मैं सिर्फ ये जान लूँ कि ये सिर्फ मेरी ही तरफ से है, या 6 ऑफ पेंटिकल इक्वल गिव एंड टेक होता है, ठीक है ना, इक्वल। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोच रहे हो, आप ये जानने के लिए अगर रीडिंग पे आए हो कि मैं देख लूँ क्या चल रहा है इसके मन में, इसके माइंड में, इसके दिल में मेरे लिए, क्या ये मेरी ही तरफ से सिर्फ अकेला ये सब चीज़ें हैं, या ये वो भी ये चीज़ें सोच रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचो, सिर्फ आपकी सोच नहीं है, या सिर्फ आप अकेले बैठकर इनके लिए नहीं रोते धोते हो, या सिर्फ आप अकेले बैठकर इनके बारे में नहीं सोचते हो, ये भी वैसे ही उतना ही आपके बारे में सोचते हैं जितना आप इनके बारे में सोचते हो, ठीक है। ये म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। कुछ लोगों के लिए बाय द वे ये पर्सन आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बट ये फ्रेंड से अब कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। ये आपके साथ किसी, मतलब जाहिर बात है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, रोमांटिक कनेक्शन में जाना चाहते हैं, आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। और 6 ऑफ कप्स जो है वो पास्ट की मेमोरीज़ को, नॉस्टैल्जिया को भी दिखाता है। तो आप दोनों, ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी कोई मेमोरीज़ हैं, जिनको वो मिस करते हैं, आपको मिस बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं। या तो आप ग्लासेस पहनते हो, या तो ये पहनते हैं, या तो दोनों ही पहनते हो, क्योंकि मुझे ग्लासेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये पर्सन की पर्सन, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट आपका क्या होगा इनके साथ। अगर इतना मैच हो गया है तो फिर आप आगे देख सकते हो कि नेक्स्ट चैप्टर क्या हो सकता है, और आप एंजल्स के मैसेजेस भी, गाइडेंस भी देख सकते हो। थोड़ा सा और हम इस पर्सन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है बाय द वे, यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, क्योंकि कप्स बहुत आए हैं, वैसे सारे ही साइंस आए हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आया है। इतने सारे मैं यहाँ पर कार्ड्स नहीं ले सकती, बट ये वाला एक कार्ड जो है ये मैं यहाँ पर लूँगी। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी द इंस्टाग्राम ग्रू आया है, द हायरोफेंट। ये कोई ऐसे पर्सन हैं जिनको इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग जानते हैं, फेमस हैं, या आप हो सकते हो। और इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पर ऐसी किसी जगह पर ही आपका मुलाकात हुई है। टॉरस हो सकते हैं बाय द वे ये, या फिर आप हो सकते हो, ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम गुरु, या फिर ये पर्सन एआई से रिलेटेड या फिर डिजिटल मार्केटिंग, ऐसा कोई काम से रिलेटेड ये काम करते हैं, या ज़्यादातर ये अपना टाइम ऐसी जगह पर, मैंने जैसे आपसे कहा ना कि ये पर्सन का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ये चाहें तो अपनी फैमिली बैकग्राउंड का, अपनी फैमिली का बिजनेस कर सकते हैं, बट इनको अपनी एक अलग पहचान बनानी है, फिर चाहे वो कैसे भी बनाए, कहाँ से भी बनाए, ठीक है।
10 ऑफ थॉट्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब इस वक्त ये पर्सन जो हैं, ये जिनके बारे में हम रीडिंग कर रहे हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स बेशक हैं आपकी, बट आई डोंट नो कि ये पर्सन इस वक्त इतने दुखी क्यों हैं। बहुत ज़्यादा ये पर्सन मुझे बहुत 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वाई दिस 10 ऑफ सोर्ड्स इज हियर? लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड्स, ओ ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ओ माय गॉड, ये पर्सन आप, ओ गॉड, ये ना दुखी है कि आपको देखो अभी कैसे समझाऊँ आपको। जैसे कोई बच्चा होता है ना, उसका फेवरेट खिलौना उसको नहीं मिलता तो कैसे रोता है, चिल्लाता है ना कि मुझे ये खिलौना चाहिए। अब मैं आपको खिलौना नहीं कह रही कि आप इनके कोई खेलने का खिलौना हो, ये नहीं कह रही हूँ। इनकी नज़र में आप इनके लिए, इनको चाहिए थे, दे वॉन्ट यू, ओके, हर तरह से। मतलब तुम मेरे हो और पूरे के पूरे मेरे हो, यानी टॉप से लेकर, सर से लेकर पाँव तक तुम्हें मैं, तुम मेरे हो। आप समझ रहे हो? सर से लेके पाँव तक मुझे तुम्हें आजमाना है तुम सिर्फ मेरे हो। बट अनफॉर्चुनेटली ये है, हो नहीं पाया है, या कुछ ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं इस इंसान को और आपको एक दूसरे से दूर करती। हालांकि म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, हालांकि दोनों का म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग है, हालांकि दोनों म्यूचुअली एक दूसरे से लव करते हो और फिजिकली भी दोनों एक दूसरे की तरफ म्यूचुअली ही अट्रैक्टेड हो, तभी तो ये कार्ड्स ऊपर आए हैं। मैं किसी ऐसे इंसान की रीडिंग कर रही हूँ, ग्रुप नंबर 2, जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है और ये जानना चाह रहा है कि भाई आगे क्या, ठीक है। ये किसी न्यू पर्सन की रीडिंग नहीं है, बाय द वे, आई एम सॉरी। अगर आपको किसी न्यू पर्सन की रीडिंग चाहिए तो आप ग्रुप नंबर 1 देख सकते हो। यहाँ पर कोई मुझे न्यू एनर्जी नहीं दिखी है, ना ही सिंगल्स की एनर्जी दिखी है। यहाँ पर एक ऐसा पर्सन है जिसकी मैं रीडिंग कर रही हूँ कि जो ऑलरेडी किसी इंसान को ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है, और आप दोनों के बीच ये सारी सिचुएशन इस वक्त चल रही है। सिचुएशन कुछ अच्छी भी नहीं चल रही है, या तो दूर हो, या तो सेपरेशन में हो, या तो बात बंद है, या तो कभी कभी बात होती है, या तो कोई ऐसा खलश आप दोनों के बीच है जो चाहकर भी ये इंसान अपनी डिज़ायर्स, अपना पैशन आपको लेकर पूरा नहीं कर सकते हैं। और कुछ लोग शायद अभी तक मिले ही नहीं हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है जैसे ये चुप हो गई है, इन्होंने आपको घोस्ट किया है, या इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको घोस्ट किया है। यू आर अ घोस्टर, द मून। आपने इनसे चीज़ें छुपाई, इनको आपसे नाराज़गी है, 10 ऑफ सोर्ड्स, इनको आपसे गुस्सा है, इनको आपसे शिकायतें हैं कि तुमने मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई हैं, तुमने मुझे घोस्ट किया है। ये मे भी आप पर ये ब्लेम डालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इनको लगता है कि आपको शायद आगे चलना ही नहीं था मेरे साथ, या आपका कोई भरोसा ही नहीं था, तो आपने आगे क्यों कदम बढ़ाना ही नहीं था शायद, तो आपने मुझे घोस्ट किया है। अगर आप मेल हो तो ये फीमेल इस तरह सोचती हैं आपके बारे में कि आपने इनको घोस्ट किया है, आपने इनको धोखा दिया, आपने इनको धोखे में रखा है, आपने इनको अंधेरे में रखा था। द घोस्टर, द मून। और अगर आप फीमेल हो तो आपको लगता है इन्होंने आपको धोखे में रखा था। कुछ इस तरह का दिख रहा है मुझे सिनेरियो आप दोनों के बीच। देखो 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जैसे कि 5 ऑफ कप्स, जैसे कि अगर ये इंसान आसपास देखता भी है ना, इसको सब कुछ मिल रहा है, जैसे मैंने पहले ही बोला था, सब कुछ है, फैमिली भी है, सपोर्ट भी है, और ऑप्शंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि और ऑप्शन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी कमी है जो शायद कोई पूरा नहीं कर सकता। लुक एट दिस नाइट ऑफ कप्स, आपकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, नेवर एवर। बट ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को अब सोच रहे हैं। अब थोड़े अकड़ू सड़ू हो गए हैं ये, जैसे मैं बोलती हूँ ना सकड़ू, उस तरह से। तो ये आप दोनों के बीच मुझे सिचुएशन दिख रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, इस सिचुएशन के बाद अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। लुक एट इन कार्ड से, लेट्स सी अब नेक्स्ट क्या सिचुएशन सिनेरियो। तो हमें समझ आ गई है भाई आप दोनों के बीच, ठीक है। उनका माइंड या उनके दिल में क्या चल रहा है वो भी समझ आ चुकी है। वो अपने डिज़ायर आपसे पूरी नहीं कर सकते हैं,
चाहकर भी नहीं कर सकते, समझ आ गया है। अब आगे क्या, नेक्स्ट क्या, और एंजल्स आपको क्या यहाँ पर गाइडेंस देंगे वो भी हम देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स हमें ये बता दीजिए नेक्स्ट अब इस कनेक्शन में आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लीज़ हमें कार्ड्स के थ्रू ये एनर्जीज बता दीजिए। रिलैक्सेशन सबसे पहला कार्ड, दूसरा कार्ड है कॉन्टेनमेंट, ओके, बॉटम में है टेंसिटी। अरे ये क्यों गिरा, ये स्टार का कार्ड है, स्टार्स, तो ये खुद ही गिरा है, मैं ले रही हूँ, ठीक है। और अब हम चलते हैं यहाँ से, देखते हैं यहाँ से भी हमें कुछ पता चल जाए। एक शफल और, ओके, कार्ड खुद ही गिर गया है, चलो। ओह माय गॉड नेक्स्ट आपको लगता है मुझे इस रीडिंग को, जब ये कार्ड आए थे ना ये वाले, लुक एट दिस क्लैरिटी, वाओ, oh my god, true love, this is your true love। अब बात सुनो मेरी, देखो नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है इस कनेक्शन में। अब आपको नेक्स्ट एक रिलैक्स, जितना दुख देखना था या जितना दोनों को आप दोनों को जितना इस कनेक्शन में सरवाइव करना था वो इस जर्नी में आपने कर लिया है, ठीक है। आपने भी रोया धोया, उसने भी रोया धोया है। और यार मैं आपको मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ओ माय, लुक एट दिस, मेरे मतलब एक नामुमकिन चीज़ है ये, एक नामुमकिन चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। स्टार्स, होप्स मत हारो, उम्मीदें मत हारो, होप्स रखनी है आपने, स्टार, ठीक है। जो आपने प्रेयर्स की हैं वो आपकी एक्सेप्ट हो चुकी हैं, ठीक है। आपको बहुत जल्दी इस कनेक्शन में नेक्स्ट, लुक एट दिस पास्ट लाइफ कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, आपको ना इस कनेक्शन में बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पर आपसे ये देखो, ट्रू लव आपसे कहा जा रहा है, ट्रू लव कम्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। तो जब आप एक्सपेक्ट कम कर, मतलब जब आप एक्सपेक्ट ही छोड़ दोगे, जैसे हो ही नहीं सकता कुछ, आप और ये पर्सन दोनों, और उस वक्त आप देखोगे कि चीज़ें हमारी एक्सपेक्टेशंस से आगे की तरफ निकल के हो रही हैं। यानी हमने इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में सोचा ही नहीं था कि ये कमिटमेंट हो भी सकता है, बट एक्सपेक्ट ही नहीं किया ना, एक्सपेक्टेशंस छोड़ दी। और जब आप उस चीज़ को लेट गो करके आगे बढ़ते हो या उस चीज़ को लीस्ट एक्सपेक्ट की तरफ जाते हो, तब ये ट्रू लव आपकी लाइफ में ऐसे आता है कि जैसे कोई जादू, कोई मैजिक, और फिर ये कमिटमेंट लेकर आता है और अपने साथ क्लैरिटी लेकर आता है। सिर्फ एक कमिटमेंट नहीं, लेकिन उसके साथ क्लैरिटी लेकर आता है, कमिटमेंट विथ क्लैरिटी। और यहाँ पे देखो ड्रीम्स की एनर्जी है, यहाँ पर देखो ट्रस्ट की एनर्जी है। ओ माय गॉड, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एक सच में एक स्पिरिचुअल यूनियन होगी आप दोनों की, जहाँ पर आप दोनों एक अपने ड्रीम्स को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो, शेयर योर ड्रीम्स टुगेदर। एंड मतलब दुनिया शायद हैरान हो जाए या आप भी हैरान हो जाओ, बट ये है, यू नीड टू हैव ट्रस्ट इन अ रिलेशनशिप। आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हो ये क्लैरिटी आपको मिले और ये कमिटमेंट आपको मिले। तो एक तो आपने एक्सपेक्ट कम करना है, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखनी। और दूसरी चीज़ आपने जो है वो ट्रस्ट रखना है सिचुएशन पर। अगर ट्रस्ट नहीं तो कुछ भी नहीं। देखो काफ़ी सारी चीज़ें ना हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना अपनी लाइफ में, अगर हम ट्रस्ट नहीं रखेंगे तो फिर क्या, फिर कुछ भी नहीं होना। ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी तसल्ली के लिए, मैं अपनी भी तसल्ली के लिए, मैं यहाँ से टैरो से भी यहाँ पर कुछ कार्ड्स लूँगी कि ये कमिटमेंट वाली जो एनर्जी है, ये नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो कमिटमेंट तक जाएगा और डेफिनेटली जाएगा। एंड इसीलिए मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला कि ये आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, यानी ये जो पर्सन की जो ये रोध हो रहे हैं ना, बोलो रोध हो नहीं, ये जो तुम्हारी डिज़ायर है ना तुम्हें आपके पास आने की, आपको छूने की, आपके साथ बच्चे पैदा करने की, इंटीमेट होने की, कमिटमेंट की, बोलो रोना बंद करो भाई, ये होगा, ठीक है। ट्रस्ट रखो सिचुएशन पे। बहरहाल आप किसी को समझा नहीं सकते हैं, आप बेशक उनको उनके हाल पर छोड़ दें। हाँ, आप अपने आप को जो है
बिल्कुल या देखो आप ये थोड़ा सा है, इमेच्योरिटी है इनके अंदर, बट आपने अपने आप को बैलेंस में रखना है, ठीक है। लास्ट द लवर्स और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स हमारे पास पहले ही आ चुका था। तो डेफिनेटली ये जो ग्रुप नंबर 2 आपकी जो रीडिंग है, ये स्पेशली ये वाला ग्रुप उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो और अपनी लव लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। भाई साहब ने इतना ज़्यादा टेंशन दिया हुआ है, भैया बता दो आगे होने क्या वाला है, आखिर चाहते क्या हो, आखिर होगा क्या, यूनिवर्स प्लीज़ बता दो आखिर है क्या इस तकदीर में लिखा हुआ, आखिर क्यों ये मेरे ही सर पे ये फुटना था। तो भैया सही फुटा है, जो भी फुटा है आपके सर पे, ठीक है। लुक एट दिस एस ऑफ पेंटिकल्स, ये एक सॉलिड ऑफर है, देर वाली ऑफर है, देर है लेकिन कहते हैं कि दुरुस्त है, ठीक है। अभी फाइनली हम आपके लिए एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दे दें। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, जेमिनी की एनर्जी है, ये पर्सन देखो, ये माय गॉड लुक इट। अच्छा ये वाला जो लवर का कार्ड है ना, ये भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखो पास से देखो, ये लिपट के नहीं, ये रो रहा है ये रो रहा है बंदा और उसको लिपटा हुआ है, ये बहुत प्यारा लगता है मुझे कार्ड। यानी एक ऐसा इंसान जो ऐसे बच्चों की तरह उसको लिपट रहा है, कि मुझे तुम चाहिए हो, मुझे तुम चाहिए, तुम कहाँ चली गए थे या तुम कहाँ चली गई थी, ओके ठीक है, मैंने बहुतों से बात की होगी, ओके ठीक है, मेरे से गलती हो गई या व्हाटएवर जो भी है, बट ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। शुरू में भी ये वाला कार्ड आया था ना कि जैसे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बाकी के कार्ड्स भी कुछ इसी तरह से आए हैं। सो एंजल्स, आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइड करना चाहते हो? तो आस्क यूर एंजल्स रिमाइन पॉजिटिव। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अभी भी अगर कोई इस रीडिंग पर या इस कनेक्शन पर, इस रिलेशनशिप पर कोई अभी भी आपको कोई शक है, तो फिर आप अलग से जो है ना वो अपने आप को यूनिवर्स के साथ, एंजल्स के साथ कनेक्ट करो और उनसे पूछो। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है बस इस कनेक्शन को लेकर, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि आपको, क्योंकि जो कार्ड्स आए थे ना, इफ़ यू बिलीव, तो अगर आपको बिलीव है तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और आपको वेट करने की भी ज़रूरत है। यहाँ पर आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है इन द नियर फ्यूचर, यानी कि वेट करो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। अगर आपको यकीन है, भरोसा है, इफ़ यू बिलीव, तो फिर आपने पॉजिटिव रहना है, वेट करना है। नियर फ्यूचर आपको इसका एक पीसफुल रेजोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। कुछ लोगों की अगर हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है तो इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। अगर यहाँ पर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी। अब ये कुछ एक्स्ट्रा था, अगर किसी का यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो आपको आंसर मिल गया है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।